जी हां दोस्तों, आधी रात मोदी को करनी पड़ गई ईरान के राष्ट्रपति को कॉल। फाइनली ईरान से क्या हो गई डील? राहुल का दबाव क्या कर गया काम? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया या देश में मचे सिलेंडर के लिए, तेल के लिए आने वाले दिनों में हाहाकार ने मोदी को अपनी नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया? आखिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मौत और शहादत के बाद भी दो शब्द नहीं बोले, उन्होंने आधी रात को फोन क्यों किया और खुद ही फोन करके उसकी डिटेल अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर शेयर की? सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि दोस्तों फारसी में। दोस्तों, आप बीते कई दिनों से देख रहे हैं जिस अंदाज में इधर पिछले 3 दिनों से पूरे देश में हाहाकार है। सिलेंडर लेकर के, खाली सिलेंडर लेकर के लोग सड़कों पर हैं, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ऐसे में संकट है। जो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कंपनियां हैं, उन्होंने गैस बुकिंग बंद कर रखी है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। देश में हाहाकार है। संसद के अंदर, संसद के परिसर में, संसद के बाहर, सड़कों पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। जाहिर तौर पर अब ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को एक ऐसी स्थिति लानी पड़ी, एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिस कदम को उठाने के लिए राहुल गांधी लगातार कह रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, हालांकि इस कहावत के शाब्दिक अर्थ में नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक गांव में कहावत कही जाती है हमारी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब दोस्तों, इसके शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा, लेकिन वो कहते हैं कि दोस्तों, कॉल करते करते भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे और विवाद हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात में, दोस्तों जी हां, ये उनका जो ट्वीट है, जो एक्स पे पोस्ट है, वो करीब करीब आधी रात को उन्होंने 11:30 बजे के आसपास में उन्होंने पोस्ट किया है। सबसे पहले आपको उनका पोस्ट दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी के साथ फारसी में ट्वीट करते हुए उसकी जानकारी साझा करके ट्वीट में लिखा, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पजेश्कियन के से इलाके के गंभीर हालात पर बात की, बढ़ते तनाव और आम लोगों की जान के साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, साथ ही सामान और एनर्जी के बिना रुकावट आने जाने की जरूरत भारत की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। शांति और स्टेबिलिटी के लिए भारत का कमिटमेंट दोहराया, बातचीत की और डिप्लोमेसी की अपील की। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3-4 शब्दों को लेकर के पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि बढ़ते तनाव, आम लोगों की जान जाने के साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। यानी कि अभी तक वो ईरान जो लगातार इजराइल और अमेरिका को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा था, अब एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से युद्ध से एग्जिट, सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने भी ओमान के जरिए सीजफायर की बात शुरू कर दी है। तो एक ऐसी स्थिति में कि जब ये स्टैब्लिश हो गया कि भारत में हाहाकार मचा हुआ है, गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान पर छू रही हैं और लोगों को गैस की रसाई नहीं है, रसोई गैस की रसाई नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में भारत में अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए मोदी साहब को यह लगने लगा कि साहब, ईरान तो अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर शक्तियों के सामने भी नहीं झुका, अपने अंदाज में उनके दांत खट्टे कर रहा है। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस रास्ते से तेल के लिए भारतीय टैंकरों की बंदिश है, जहां दूसरी तरफ जिनसे ईरान के अच्छे रिश्ते हैं, चाइना हो, रशिया हो, दूसरे देश हो, उनके तो धड़ल्ले से जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जरूरत पड़ गई है कि ईरान के साथ में बेहतर रिश्तों की लाइन पर आगे एक कदम बढ़ाया जाए। दोस्तों, अभी रात में ही उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक लीबिया का झंडा लगा हुआ, गल्फ कंट्री का झंडा लगा हुआ, सऊदी अरब का एक गैस वाला टैंकर भारत की तरफ आया है। अब दोस्तों, तेल जो आता है, क्रूड ऑयल जो आता है, कच्चा तेल जो आता है, और गैस, दोनों में अंतर होता है। आप तेल को लंबे समय तक उसे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, मगर रसोई गैस वाले इस एनर्जी को बहुत लंबे समय तक उसे
रखा नहीं जा सकता, बहुत लंबे समय तक उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। तो वैसे में जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, खुद बीजेपी के कई सारे लोग अपनी ही सरकार पर आवाज उठाने लग गए, सवाल उठाने लग गए, तो फिर मजबूर होकर के एक तरफ संसद के भीतर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और दूसरी पार्टियों ने जिस तरीके से मोदी शाह को घेरा, उनकी सरकार को घेरा, मजबूर होकर के देर रात, आधी रात कॉल करके उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी एक एक डिटेल जाहिर की। तो उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और जानो माल, अभी तक जब ईरान के राष्ट्रपति, ईरान जो कि हमारा सदियों से दोस्त रहा पुराना, हर मौके पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा, खासतौर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के हमेशा ईरान ने भारत का पक्ष लिया है। ऐसी स्थिति में ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको शहीद किया उन बदबख्तों ने, और सुप्रीम लीडर के उस मौत और शहादत के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की नीति को अपनी नीति में बदल दिया। एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 160-70 बच्चियां, छात्राएं शहीद कर दी गईं अमेरिका के जरिए। बाद में अमेरिका ने माना कि गलती से हुआ, एक शब्द नहीं फूटा प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए और जान माल के हुए नुकसान पर हमने चिंता जताई है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों और क्या कहा, सामान और एनर्जी के बिना रुकावट आने जाने की जरूरत। अब जब उनके ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, सामान और एनर्जी के बिना रुकावट आने जाने की जरूरत भारत की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है, ट्वीट में उनके लिखा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष को लेकर के जो विपक्ष इस वक्त बात कह रहा है, क्या वाकई वो सब कुछ सच है? क्या वाकई सिर्फ मौके के नजाकत को देख करके सरेंडर करना इनको आता है? अब दोस्तों वो मोदी जो कि अपने दोस्त देश के सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा, अब जब उनकी राजनीति चारों तरफ से घिरने लगी तो फिर फोन करते हैं उसे, अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर डिटेल शेयर करते हैं, अंग्रेजी और पर्शियन दोनों में। जाहिर तौर पर दोस्तों उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया कि जानो माल और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान को लेकर के चिंता है, और ऐसे में सामान और एनर्जी के बिना रुकावट आने जाने की जरूरत भारत की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। यानी कि अगर गैस की किल्लत ना होती, मोदी सरकार पर सवाल ना उठते, तो शायद मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी फोन भी नहीं करते। तो अब ऐसे में तीसरी बात कि भारत का कमिटमेंट दोहराते हुए उन्होंने बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील की। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, उस रास्ते से भारतीय टैंकर्स, तेल के टैंकर्स को गुजरने की इजाजत जब ईरान ने नहीं दी, जबकि चीन, रशिया और दूसरे जो दोस्त देश हैं ईरान के, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं, तो फिर मोदी शाह को लगा कि साहब उनकी सियासत जो कि चमकाने की कोशिश कर रहे थे वो खतरे में पड़ जाएगी। अब दोस्तों ये सवाल तो होगा ना कि जिस फिलिस्तीन के साथ में, अरब देश के साथ में खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खड़ी रहती थी और इजराइल का विरोध करती थी, उस इजराइल के साथ में आप युद्ध के एक दिन पहले जाकर के उनका वो 2 रुपये वाला मेडल अपने गले में लटका करके कहते हो कि हम इजराइल के साथ हर हाल में खड़े हैं। गजब की थेथरी, गजब का अंदाज। क्या आप ये सांकेतिक मैसेज देना चाहते थे भारत में अपनी राजनीति को कि अरबों को अगर इजराइल मार रहा है फिलिस्तीन और गाजा में, तो भारत में बहुसंख्यक उससे खुश होगा? दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की बात आज बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था कि इफ मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। ये उन लोगों की बातें आज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। अब दोस्तों एक और यहां पर एक और चीज कर ही गए, एक और ही चाल मोदी चल ही गए। मोदी के फोन पर सवाल तो उठने लगे, क्योंकि सवाल उसमें यह है कि उन्होंने आज भी, यानी कि आधी रात को भी जब फोन किया, बातचीत की, उसमें भी एक शब्द सुप्रीम लीडर को लेकर के, उनकी मौत को लेकर के ईरान से शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर इसमें यह होगा कि अपनी बातों से यूटर्न ले लिया। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई? वरिष्ठ नेता और सांसद, कांग्रेस के सांसद ने जयराम रमेश ने मोदी के फोन पर तीखा हमला करते हुए एक्स पर लिखा, ईरान के संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आयतुल्लाह खामनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री चुप, विदेश मंत्री चुप,
संसद में अभी तक शोक संदेश का उल्लेख नहीं। भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की, लेकिन अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। याद रखना चाहिए, ईरान ब्रिक्स मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इसी वर्ष भारत कर रहा है। मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन का शोक घोषित किया। संसद ने 1 जुलाई 2024 को सत्र शुरू होने पर शोक संदेश का उल्लेख किया था। और अब हिचकिचाहट क्या है? एक समझौतावादी प्रधानमंत्री निसंदेह अपने अमेरिकी और इजरायली मित्र को नाराज करने से बचना चाहता है। अब दोस्तों, आप सोचिए, जिस भारत को यह चाहिए था कि पीस और शांति के लिए, आप विश्वगुरु होने की बात करते हो ना कि दुनिया में विश्वगुरु होंगे, तो विश्वगुरु बनने की राह पर वैसा दिल होना चाहिए, दिखाना चाहिए, वैसी नीति होनी चाहिए। वैसे विदेश नीति को तो आपने चौपट कर रखा है। अमन और शांति के लिए अगर किसी भी देश का, मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कोई देश करवा देता है, मान लीजिए वेनेजुएला की तरह डोनाल्ड ट्रंप भारत के किसी बड़े नेता को उठवा लेता है, तो जो देश इस पर खामोश रहेगा वो तो न सिर्फ अपने देश की भावनाओं के साथ गद्दारी करेगा, बल्कि भारत के साथ और विश्व शांति के साथ भी उसकी गद्दारी होगी। अगर भारत उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के उस इजराइल और अमेरिका के क्रूर हरकत में मौत के बाद अगर 2 शब्द बोला होता, तो भारत को लेकर के अमेरिका और इजराइल सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्होंने मारा तो है ही है। लेकिन मोदी, जिन्हें कांग्रेस सावरकर जैसा कायर बताती है, प्रियंका गांधी खुल करके कहती हैं कि इतना कायर प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं आया, इसने सिर्फ अपनी प्रोफाइलिंग के लिए पूरे देश को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे हाहाकार किस तौर पर सिलेंडर को लेकर के मच रहा है। तो अब जब मुश्किल घड़ी आई, तो फिर ईरान को जाकर के आप फोन करके माल जाल के नुकसान के लिए आप चिंता जता रहे हो। लेकिन वहां भी दोस्तों, वहां भी सुप्रीम लीडर की मौत, उनकी शहादत को लेकर एक शब्द नहीं कह रहे हो। यह है स्थिति। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।